इस मुल्क के एक वफाकी इदारे के एहलकारों ने आईजी पुलिस के घर का मुआसरा किया, एक और वफाकी इदारे के एहलकारों ने आईजी पुलिस को साथ ले गए। ये वफाक और सूबे के दरमियान टकराव है, ये आईन को तोड़ने की बात है, ये मुल्क के अंदर इंतशार पैदा करने की बात है। अगर इस मुल्क में आईन की बालादस्ती होती तो चाहिए ये था कि इस मुल्क का वज़ीर आज़म सूबे के वज़ीर आला को टेलीफोन करता, उनसे हकीकत जानने की कोशिश करता और उसको हल करता। आज इस मुल्क के वज़ीर आज़म ने फौज को भी अपनी सियासत में मुलव्वस कर दिया है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा साहब ने बड़े एहसन तरीके से जो है वो इंटरवेंशन की, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये हुआ क्यों कर, ये जिम्मेदारी किसकी थी? ये जिम्मेदारी वजीर आजम की थी। वजीर आजम इस पूरे सीन से गायब है। इस वक्त के दो तबकात हैं, एक शर की कुव्वतें हैं जिसको कि अपोजिशन, इनकी नुमाइंदगी अपोजिशन मौलाना फजल रहमान की सूरत में कर रही है, और एक खैर की कुव्वत है जो कि इमरान खान की लीडरशिप में बरसरे पैकार है। इन्होंने जिस किस्म का माहौल पैदा किया है, इदारों को लड़ाने की कोशिश की है, जिस तरह से ये बेयकीनी बदअमनी फैलाना चाह रहे हैं, इनसे इनका हिसाब लिया जाएगा। ये बहरूपिये जिन्होंने कि इस मुल्क की ईंट से ईंट बजा दी, उसकी मईशत की, उसके इदारों की, आज अवाम के हमदर्द बनकर नमूदार हुए हैं। इन्होंने उस बात से इस बयानिए को शिफ्ट करने की कोशिश की है, नाकाम कोशिश की है कि इस धूल के पीछे उनके मकरू चेहरे, करप्शन ज़दा चेहरे ये छुप जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार के ऊपर जो वाक़या हुआ, अफसोसनाक वाक़या, उसके बाद जो है वो उसके असरात अभी तक चल रहे हैं। और कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी, फिर कैप्टन सफदर की ज़मानत, कैप्टन सफदर के पहले भी बड़े कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हैं, और यहाँ पे भी ये जो हरकत है इसको कोई भी ठीक नहीं कह रहा। सिंध की हुकूमत भी नहीं कह रही, सिंध के वज़ीर आला भी नहीं कह रहे, सिंध की पुलिस भी नहीं कह रही, कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि ये हरकत उन्होंने ठीक की है। गलत काम किया है, नहीं करना चाहिए था। उनकी अपनी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये काम उनको नहीं करना चाहिए था, ये काम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इस तरह जेब नहीं देता। और ये हरकत बिल्कुल वहाँ पर डेलिबरेटली ऐसे जाके, और शरीफ ख़ानदान का दामाद होने के नाते बहुत करीबी आदमी है, और उनके बिहाफ के ऊपर उनको जंगले के अंदर जाने दिया गया, तो अगले जंगले से टाप के कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के ऊपर, बाबा कौम के ऊपर इस तरह तौहीन अमेज़, और फिर बाद में यूं करके जूतों समेत अंदर जाना और फिर ऊंची ऊंची नारे लगाना, ये किसी भी सूरत ठीक बात नहीं है। और अब एक इंक्वायरी भी हो रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी को फ़ोन है आर्मी चीफ़ का। आर्मी चीफ़ के अपने मामलात हैं, क्योंकि फ़ौज के सारी जमातें ख़िलाफ़ होती चली जा रही थी, तो फ़ौज ने किसी ना किसी तरह, उनकी हो सकता है मजबूरी हो, और मजबूरियाँ जो हैं वो सबके साथ होती हैं, तो आर्मी चीफ़ ने बिलावल भुट्टो जरदारी को फ़ोन किया और ने कहा जी हम इसकी इंक्वायरी करवा लेंगे। क्योंकि मेरी अपनी नज़र में सिंध के आईजी को या सिंध की पुलिस को ये मुकदमा खुद ही दे देना चाहिए था। जब सोशल मीडिया पे आ गया, पाकिस्तान के मीडिया ने दिखा दिया, तो एक कानून मौजूद है, ये मुकदमा, अगर तो वो कह रहे हैं ना मुकदमा ठीक है, तो ये मुकदमा खुद ही दे देना चाहिए था। सारा दिन दे देते, सारी रात दे देते, लेकिन जब वो नहीं दे रहा था तो किसी ने तो उनको जाकर कहना था ना, क्योंकि किसी और की तो वो बात सुनते नहीं। और पाकिस्तान के अंदर ये कोई नई चीज़ नहीं हो गई कि फ़ौज ने जाके पुलिस को कोई अहकामात दे दिए। यही पुलिस उज़ैर बलोच से अहकामात लेती रही है, तब तो इनकी गैरत नहीं जागी। यही पुलिस जो है वो कराची में कत्लो गारत होता रहा है, तब भी गैरत नहीं जागी। अपनी ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए ये सरकारी जो हुक्मरान हैं उनके दरवाज़ों पे खड़े रहते हैं, भीख मांगते हैं ट्रांसफ़र पोस्टिंग की, तब भी गैरत नहीं जागती। बेवा और यतीम के प्लॉट पे कब्जा करते हुए भी गैरत नहीं जागती। ताकतवर लोगों के कहने पे गलत काम करते हुए भी गैरत नहीं जागती। तो ये इससे पहले भी बहुत दफ़ा पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने या पाकिस्तान के इदारों ने पुलिस को बहुत दफ़ा काम कहे, बेशुमार दफ़ा कहे, लेकिन इस दफ़ा क्योंकि आईजी बिल्कुल काम करने के मूड में नहीं था, टेलीफोन नहीं उठा रहा था, तो यहाँ पे एक उसको आप मिस हैंडलिंग कर सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन काम जो करवाया ना उससे तो, जो अगर आप अभी सर्वे करवा लेंगे ये काम ठीक करवाया या गलत करवाया आईजी से, तो लोग आपको बता देंगे कि ठीक करवाया या गलत करवाया। बहरहाल अब इस मामले के ऊपर जो है वो सियासत हो रही है, और वफाक ये कह रहा है कि ये एक साजिश है, यानी ये तो एक वाकयाती एक तसलसल है। वफाक ये कैसे कह सकता है कि ये एक साजिश है? क्या वो ये समझता है कि कैप्टन सफदर को एक साजिश के तहत पहुंचाया गया, साजिश के तहत नारेबाजी, साजिश के तहत आईजी को बुलवाया गया, साजिश के तहत पर्चा करवाया गया, साजिश के तहत गिरफ्तारी, और फिर साजिश के तहत जो है वो सिंध पुलिस के अफसरान ने बाकायदा छुट्टियों की दरखास्तें दे दी गैरत खाते हुए। जो गैरत जो है वो बड़ी सियाणी है, ये नॉर्मली नहीं जागती, लेकिन जब इनको कहा जाए और मौका हो तो मौके पे गैरत बड़ी ज़बरदस्त तरीके से जाग जाती है। बहरहाल महंगाई के दावे उसको ख़त्म करने के हुकूमत के, लेकिन ग्राउंड के ऊपर क्या है? कुछ भी नहीं है।
अभी तक हुकूमत ने कहा कि महंगाई खत्म करने के कर रहे हैं और वो करते चले जा रहे हैं। और ये दावे अब से नहीं हैं, जब से इमरान खान साहब आए हैं तब से हो रहे हैं। उन्होंने आते ही कहा कि चंद महीनों के बाद ठीक हो जाएगा, फिर नहीं हुआ। फिर कहा चंद महीनों के बाद ठीक हो जाएगा, फिर नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा 2019 बेहतरी का साल होगा, वो नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा 2020 तरक्की का साल है, वो नहीं हुआ। और महंगाई बढ़ती चली गई। इनके बेशुमार दावों के बावजूद पाकिस्तान में महंगाई पे कंट्रोल नहीं हो रहा। और आज भी वज़ीर आज़म ने दोबारा नोटिस लिया और दोबारा से उन्होंने बातचीत की महंगाई के बारे में। फिलहाल तो कौम को इससे कुछ हासिल नहीं हो रहा। अब हम इन चीज़ों पे बात करेंगे। मेरे साथ डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब PMLN से मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा, बहुत शुक्रिया आपका। कमल शौज़ब साहिबा मौजूद हैं, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आपका भी बहुत शुक्रिया। और मैं कोशिश करूंगा पीपल्स पार्टी से भी हमारा रब्ता हो जाए आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले मैं कमल शौज़ब साहिबा, शिबली फराज साहब इसको एक साजिश करार दे रहे हैं इदारों और वफाक के खिलाफ। साजिश कहां से आ जाती है हर चीज के बीच में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच इमरान, आपने काफ़ी डिटेल में सारा इंट्रोडक्शन दिया। देखिए, साजिश इस तरह से आ जाती है कि पहले तो मैं थोड़ा सा एक आपने पूरी बात की, मैं उसको बढ़ाऊंगी और उसी में से फिर आपको बताऊंगी कि किस तरीके से ट्विस्ट किया जा रहा है। सबसे पहले तो सफदर साहब ने जो एक्ट किया वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। मेरे से ज़्यादा आप बेहतर समझते हैं कि अगर 3 साल किसी ऑर्डिनेंस इन प्लेस और उसमें 3 साल सज़ा हो तो वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और बाबाए कौम का एक डिकोरम है, वो हमारे फाउंडिंग फादर है। पूरी दुनिया में लोग अपने जो फाउंडिंग फादर या लीडर्स होते हैं उनका एक एहतराम होता है जो सब पे लाजिम होता है। तो ये इस तरीके से एक तो फॉर ग्रांटेड लिया गया। नंबर 2, उसको जस्टिफाई कैसे किया गया। कल भी मैं एक शो में बैठी थी, नेहाल हाशमी साहब ने बड़ा उसको किसी और चीज़ से कंपैरिजन कर दिया। कभी वो उन्होंने कहा जी मदीना शरीफ में गो नमाज गो के नारे लगवाए। तो मेरा सिर्फ ये पॉइंट है कि ऑर्डिनेंस पाकिस्तान में लागू है और लॉ ऑफ द जो लैंड है उसकी इंप्लीमेंटेशन इधर ही होगी ना, उसको किसी और मुल्क में जाके या किसी और जगह से उसकी कंपैरिजन उस तरीके से हमें करने नहीं चाहिए। तीसरी बात यह है कि जो हुआ एक्ट, जो क्रिमिनल एक्ट हुआ, उसकी जस्टिफिकेशन को या उसको किसी ने जो कंटेस्ट या प्रोटेस्ट करने की बजाय पूरी सिंध हुकूमत इस बात पे लगी हुई है कि जी हमारे मेहमान आए और हमारी नाक कट गई और हमारा शर्म से सर झुक गया। भाई, आपके मेहमानों को क्या फॉर ग्रांटेड लिया गया है कि ऑर्डिनेंस हो या मुल्क का आइन या कानून की पामाली वो सिंध में जाके बाबाए कौम के मजार पे खुलेआम कर सकते हैं? उसके बाद आप देखिए FIR कटती है जी, मैं उसी पे आ रही हूँ। FIR कटती है और अगर पुलिस हरकत में नहीं आती तो इसका मतलब ये है कि सिंध पुलिस पे पूरा इन्फ्लुएंस रखा जा रहा है। अब शहबाज गिल साहब ने अपनी ट्वीट्स में बहुत सारे पुराने मामलात जो हैं वो शेयर किए हैं और शिबली फराज साहब ने भी उसका रेफरेंस दिया है कि ओमनी ग्रुप से रिलेटेड कुछ हो, आपने जो विटनेसेस हैं उनको हरास करके और जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अदली बदली किया हो। तो उस वक्त तो सिंध में यही IG पुलिस हो या दूसरी पुलिस हो, वो बिल्कुल शर्मिंदा भी नहीं हुए। उन्होंने लिखा भी नहीं कि हमारे मामलात में दखल अंदाजी की जा रही है। उन्होंने छुट्टियों पे जाने की दरख्वास्त भी नहीं दी। लेकिन इस मामले पे वो अचानक से हर चीज़ छोड़ छाड़ के तो ऐसी खबरों की जीनत बने जो मुल्क के पार से अब आ रही हैं कि जनाब यहाँ पर खुदा न खास्ता कोई एट्रॉसिटीज की जा रही हैं और सारा मलबा अभी भी सरहद पार से आर्मी पर डाला जा रहा है, उसको मलाइन किया जा रहा है। अच्छा, उससे बड़ी बात यह है कि जब तक जनरल बाजवा साहब को फोन नहीं गया था बिलावल साहब का और उन्होंने इंक्वायरी का हुक्म नहीं दिया था, उससे पहले तक तो कोई बंदा आके बोलने को तैयार नहीं था। उसके बाद अचानक इन्होंने जनाब बोलना शुरू कर दिया। CM साहब जो है वो अपना माउथपीस जुबैर साहब को बना रहे थे और खुद डायरेक्ट आके बयान देने को तैयार नहीं थे। IG साहब की जो पुलिस ने पहले अपनी ट्वीट्स की, एक सेकंड जरा ठहरिएगा, एक सेकंड जरा ठहरिएगा मेरे साथ, आप साथ ही रहिएगा। मैं जरा लतीफ खोसा साहब मौजूद है हमारे साथ, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बड़ा आम है और वो सीनियर जो है वो कानूनदान भी हैं और वो बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कानूनी मामलात को। खोसा साहब, व्हाट नेक्स्ट? अब क्या? यानी पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटजी ये थी कि कम से कम ये मामला जो है ये टेकअप किया जाए, तो वो तो आपने करवा लिया, अब क्या? देखिए, आपकी दुनिया की तारीख में, पाकिस्तान की तारीख तो एक तरफ रही, कभी दुनिया की तारीख में ऐसा नहीं हुआ होगा कि किसी सूबे की सारी पुलिस ने एहतजाजन अपने आप की जो है रुखसती के लिए वो दरखास्त शायद दे दी होगी। यहाँ SHO से लेकर ASI से लेकर IG तक सभी ने पूरी की पूरी जो है सिंध सूबे की पुलिस, और सिंध की आबादी जो है यूरोप के बहुत सारे मुल्कों से भी आबादी ज्यादा है, तो इसलिए ये कोई आम
छोटी सी बात नहीं है ये, जिस तरह से इतना लाइटली इसको ब्रशसाइड कर रहे हैं। अगर सरबराह एक जो है इदारे का पुलिस नहीं, वही कह रहे हैं कि ये बाय डिजाइन था। ये वफाकी हुकूमत कह रही है कि सिंध गवर्नमेंट ने बाय डिजाइन ये किया है, पुलिस को इन्फ्लुएंस करके। वफाकी हुकूमत को शर्म आनी चाहिए, अपने दिल पर हाथ रख के जो ये बात कर रहे हैं ना, अपने दिल पे हाथ रख के ये दयानतदारी से कहें कि क्या आईजी झूठ बोल रहा है, क्या सारी पुलिस झूठ बोल रही है, क्या बिलावल झूठ बोल रहा है, क्या सारे आप एंकर्स जो है, सारी जो है पाकिस्तान की पब्लिक झूठ बोल रही है। ये हुकूमत का तो काम ही झूठ बोलना है, और ये इतने इन्होंने माशाल्लाह झूठ बोले, राइट फ्रॉम द टॉप प्राइम मिनिस्टर से लेकर जो इन्होंने करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर और कशकोल का प्याला तोड़ने और महंगाई खत्म, पता नहीं क्या क्या इन्होंने बाहर किया, उसको तो छोड़ दें। लेकिन मैं कहता हूं कि इससे ज्यादा शर्मनाक हरकत हो नहीं सकती है। देखें, बात ये है कि अगर आईजी को 2 बजे जो है ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है ना लतीफ खोसा साहब, देखिए पुलिस का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि बेशुमार उनके ऊपर एलिगेशन लगते रहे, बहुत सारी दफा ऐसा हुआ उनकी गैरत अचानक जागी एक मामले पे, इससे पहले क्यों नहीं जागी? यानी उजैर बलोच बुला के पुलिस को अहकामात देता रहा तो पुलिस की गैरत नहीं जागी, अब आईएसआई ने या किसी और इदारे ने बुला के अहकामात दिए तो गैरत जाग गई। यार पुलिस ने जितनी जानों की कुर्बानियां दी हैं उतनी तो आपके रेंजर्स ने और शायद उन्होंने भी नहीं दी है कराची की अमन को बहाल करने में। माफ कीजिएगा, माजरत के साथ मैंने फिगर जरा आप देख लें कि पुलिस वाले कितने शहीद हुए हैं लोगों की हिफाजत करने में, दहशत गर्दों के हाथों में और दीगर जो है मुजरिमों के हाथों में किस तरह से पुलिस वाले उन्होंने जानों के नजराने दिए हैं सिंध और पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तो ये बात छोड़ दें खुदा साहब, ये तो आप वही बात कर रहे हैं, आप तो वही बात कर रहे हैं साहब जो फौज के बारे में अभी कोई कहता है आपको कि देखें फौजी कुर्बानियां दे रहे हैं सरहदों पे, तो आप ये कहते हैं कि उनकी कुर्बानियां उनके गलत कामों से अलग करके देखें। मैं आपसे कहूंगा कि आप सिंध पुलिस की कुर्बानियां उनके गलत कामों से अलग करके देखें। मेरे मुंह में कुछ ऐसी चीज ना डालें। मैं फौज की बहुत ज्यादा एहतराम करता हूँ। आम फौजी ने जितनी जानों के नजराने दिए हैं, उसने जितनी पाकिस्तान के लिए शहीद हुए हैं, हम उनको कदर की निगाह से देखते हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि कुछ लोग जो हैं जो कायद बनाते हैं, क्यादतें बनाते हैं, क्यादतें गिराते हैं, हुकूमतें बनाते हैं, हुकूमतें गिराते हैं, हम उनको भी जस्टिफाई करें। ये बनाना रिपब्लिक माफ कीजिएगा नहीं है। ये उनका भी ट्रैक जरा मुशर्रफ से देख लें, अयूब खान से देख लें, जियाउल हक से देख लें, याहिया खान से देख लें। एब्सोल्युटली राइट, उसको आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। इसी तरह इदारे के साथ मत इसी तरह मुश्ताक अहमद मेहर जो हैं उनको ओहदे से हटाया गया इसलिए 2018 में कि उनके जेरे सरपरस्ती ओमनी ग्रुप और जरदारी साहब के केसेस से मुंसलिक लोगों को पुलिस हरासा कर रही थी और चीफ जस्टिस ने इंक्वायरी करवाई। आफ्ताब पठान नामी एआईजी ने इंक्वायरी की और इनको ओहदे से हटाया गया। तो इनको भी तो आप लेकर आए कि ये भी पॉलिटिकल फायदे और नुकसान के लिए सियासतदानों के आलाकार बनते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इनकी गैरत वहां नहीं जागी। भाईजान, मैं उन सारे केसेस में वकील रहा हूं, जैसे बगल बच्चे भी होते हैं। जो आप पठान की बात कर रहे हैं, जिस पठान ने जो इंक्वायरी की थी वो इंक्वायरी बाद में मुस्तरद हुई थी और वो जो है माफ कीजिएगा वो पठान ने जिस अंदाज से की थी, बिकॉज उसने जमाली के खिलाफ भी किया था और वो सारी की सारी बददियानती पर मबनी था वो पठान का। उसको सर व्हाट नेक्स्ट? अब आप इसका इस एपिसोड का इख्तिताम क्या देख रहे हैं? आपको क्या नजर आ रहा है? नोटिस तो हो गया। देखिए, इख्तिताम तो सीधी सी बात है, इस पे इंक्वायरी बिल्कुल होनी चाहिए और मंतकी अंजाम तक होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट के क्यों नहीं इसको सुओ मोटो लेते। चलें ठीक है, वो आपने ओमनी ग्रुप किया, बहुत अच्छा किया, सारी लीव फेक अकाउंट सब कुछ आ गया, इस पे क्यों नहीं लेते? इतनी बड़ी संगीन सीरियस बात है। चले आप कहते हैं ड्रामाटाइज किया फलाना, चले वो भी दूध का दूध। सर आपको नहीं लगता कि आपको फिर अगर सुप्रीम कोर्ट नोटिस नहीं ले रही तो बतौर लॉयर आपको सुप्रीम कोर्ट चले जाना चाहिए, या आईजी पंजाब कम से कम आईजी सिंध जो है वो जाके सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लें? सो मोटो नहीं ले रहे तो आपके लिए तो कानून का दरवाजा खुला है ना सर, बंद तो नहीं हो गया? ये मुझे हैरत होती है जब आपके एक एन ब्लॉक आपका एक पॉलिसी के मुताबिक, आप भी स्क्रिप्ट के मुताबिक चल रहे हैं। जिस तरह स्क्रिप्ट पीटीआई का चल रहा है, आप लोग भी वही स्क्रिप्ट के मुताबिक हमसे ये सवाल पूछते हैं। क्यों जाए भाई? हम मुझे बताएं, कौन जाता है? आपके मतीउल्लाह जान गए, क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट का? आपने देखा कि क्या हुआ जब एक इदारा। सर आपको याद है इमरान खान आप लोगों के खिलाफ अदालत में गए थे, ख्वाजा आसिफ इमरान खान के खिलाफ अदालत में गए थे, ख्वाजा आसिफ राजा परवेज अशरफ के खिलाफ अदालत में गए थे, शहबाज शरीफ साहब इमरान खान के खिलाफ अदालत में गए थे, नवाज शरीफ के खिलाफ इमरान खान अदालत में गए थे। तो यानी आपको जाना पड़ता है इंसाफ लेने के लिए, हर दफा सो मोटो नहीं होता। जी जी जी, वो जरा चीफ जस्टिस में भी देख लीजिएगा, या इफ्तिखार चौधरी साहब थे या साकिब निसार साहब थे, बाकियों के पास क्यों नहीं गए?
देखें, खुदारा मत करें ऐसे मसक तारीख को भी मत करें, और बहुत हो लिया पाकिस्तान के साथ खिलवाड़, बहुत हो लिया। अब आइन को चलने दें, आइन के ताबे जो है हुक्मरानी होने दें, लोगों को हक, उनको जीने का, जिंदा रहने का दें उनको हक। ये इस तरह से नहीं काम चलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी के लिए इतना काफी है कि नोटिस हो गया, या पीपल्स पार्टी इससे ज्यादा की तवक्को रखती है? नहीं, नोटिस तो जब इमरान खान लेता है वो चीज महंगी हो जाती है। नोटिस से क्या होता है? नोटिस से तो आपने दफन करते हो एक इशू को, जब तक उसको मंतकी नतीजे पर आप नहीं पहुंचाते। पता करें, देखें, आप अगर दरवाजे तोड़कर, एक मिनट यार सबर करो, दरवाजे तोड़कर अगर आप किसी होटल के कमरे के दरवाजे तोड़कर आप घुसकर किसी को गिरफ्तार करते हो, और वो भी ऐसे मुकदमे में जो मुकदमा काबिल दस्तंदाजी पुलिस था ही नहीं, वो समरी ट्रायल है, उसका मामूली सा एक ऑफेंस है जो समरी ट्रायल है, जिसमें FIR हो नहीं सकती है। एक वकास नामी एक मुजरिम को लेकर आपने जो है ये कहा कि कत्ल की धमकियां दी हैं ताकि उसे काबिल दस्तंदाजी बनाया जाए। 506 बी और 427 पी ताज़ीरात पाकिस्तान के दफे लगाए आपने, 6, 8 और 10 जो 1971 के एक्ट के थे, जो जिस पर पर्चा नहीं हो सकता था, जिस पर वो है मैजिस्ट्रेट समरी ट्रायल में सिर्फ देख सकता था, उस पर आपने उसको काबिल दस्तंदाजी बनाने के लिए ये किया। और जाहिर है कि पुलिस ने तो इनकार करना था। फिर आप उस IG को उठा के ले जाते हैं, एडिशनल IG को उठा के ले जाते हैं, वहां से आप जो है पर्चे दर्ज करवाते हैं और गिरफ्तारियां आप ठुड्डे मार के, कमरे तोड़ के दरवाजे आप जो है उनको गिरफ्तार करते हो। खुदा का खौफ करो यार, किसको बेवकूफ बना रहे? नहीं, लेकिन इसमें लतीफ गोदा साहब जो सर मेरी अर्ज सुने सर, इसमें जो लोग इस्तेमाल हुए या जिन पुलिस वालों ने कानूनी काम किया आपके बकौल, उन्होंने दरवाजे तोड़े होटल के, उनके खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि कोई जबरदस्ती उनसे करवा रहा था। अगर किसी को कोई गलत काम कह रहा था तो वो गलत काम करने से इनकार कर दे। ये भी पाकिस्तान के आईन और कानून में लिखा है। अगर तो किसी ने कोई गलत काम किसी को कहा है तो वो गलत काम करने से इनकार करे, और अगर वो इनकार नहीं करेगा तो शरीके जुर्म हो जाएगा। आप भूल जाते हैं जब गुलबर्ग में चांद रात पर जब एक वर्दी वाले ने जब को लोगों ने पकड़ा था क्योंकि वो ड्रंक थे और ये था, उसके बाद गुलबर्ग थाने में जो पर्चा हुआ और जो हशर उस SHO का हुआ था, जो उस वक्त SP गिरफ्तार करने गया था उस वर्दी वाले को, जो उसका हशर हुआ था और जो उस पर्चे का हशर हुआ है, आप सबको पता है। खुदारा मत मेरा मुंह खुलवाएं और तारीख देखें अपने, ठीक है, बेहतर होगा। चलो आपके लिए भी यही होगा। वैसे एक ब्रेक नहीं लेंगे, पहले मैं तारिक फजल चौधरी साहब से पूछ लूं इस मामले पे। तारिक फजल चौधरी साहब, ये किस तरफ को जा रहा है मामला, और इसमें से फ्यूचर में, यानी आर्मी चीफ के नोटिस के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उनका शुक्रिया अदा किया और ये तवक्को की कि इसमें उनको इंसाफ मिलेगा, वो उनको क्या लगता है कि इंसाफ क्या होगा? और दूसरी एक और चीज़ है, अगर पुलिस खुद ही एक FIR तो बनती थी, कानून तो मौजूद है ना, पुलिस खुद ही एक FIR दे देती, चाहे कैप्टन सफदर को गिरफ्तार करती या ना करती, खुद ही कार्रवाई कर देती, तो बात यहां तक पहुंचती ना। ये भी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये जो आपने अपना आखिरी सवाल किया है, मैं उस पर सबसे पहले आऊँगा। मुख्तसर अर्ज़ करूँगा, जो पूरा जो ये वाक़या हुआ है इसके बुनियादी तौर पे 3 हिस्से हैं। ठीक है। पहला हिस्सा जो वाक़या मज़ार-ए-कायद पे पेश आया, वो काबिल दस्तंदाजी पुलिस था या नहीं था। खोसा साहब चूँकि बहुत एक सीनियर कानूनदान है, उन्होंने कानूनी निकात पे उस पर बात की है। हुल्लड़बाजी की कोई भी वहाँ पे इजाज़त नहीं देता। कायद-ए-आज़म हमेशा रूल ऑफ़ लॉ के लिए खड़े हुए हैं। नारा रूल ऑफ़ लॉ का लगा था, लेकिन नहीं लगाना चाहिए था, ये भी एक राय है। मैं उस डिबेट में ही नहीं जाता, मैं कोई हुल्लड़बाजी की सपोर्ट नहीं करता। लेकिन ये एक वाक़या है, पहला इसका हिस्सा। दूसरा हिस्सा ये है कि जिस अंदाज से गिरफ्तारी की गई। अब कैप्टन सफदर वहाँ पर मुकीम है, सुबह उनकी मुख्तलिफ जगह के ऊपर मीटिंग्स थी। कराची में मरियम बीबी के साथ लंच था, ज़ुबैर साहब के घर, एयरपोर्ट से उन्होंने वापस आना था, किसी वक्त भी गिरफ्तार हो सकते थे। और अगर वो होता तो आप यकीन करें कि वो मलबा जो है वो हुकूमत के ऊपर ना चाहता, वो शायद अपोजिशन के ऊपर आता। अब तीसरा हिस्सा जो है वो है IG को जिस तरह बकौल खुद जो बिलावल साहब ने बात बताई, जो बात सारी जो है वो सिंध गवर्नमेंट बता रही है, जिस अंदाज से उन्हें घर से उठाया गया और जिस तरह उन्हें मजबूर किया गया कि वो इस गिरफ्तारी को अमल में लाएं और इसी अंदाज से लाएं। अब ये 3 मुख्तलिफ हिस्से हैं। अब ज़्यादा जो बहस हो रही है वो आखिरी 2 हिस्सों के ऊपर हो रही है। और जो आर्मी चीफ साहब ने भी जो अभी कहा है कोर कमांडर कराची को कि आप तहकीकात करें और बताएं कि ये सारा मामला क्या हुआ है, वो ज़्यादा इदारों के तसादुम के हवाले से है, इदारों में मौजूद तनाव के हवाले से है, जो कि कतई तौर पर नहीं होना चाहिए। अब मैं पुलिस के हवाले से आऊँ, जो दूसरा हिस्सा है, मैं आपका बड़ा एहतराम है
आपको पता है कि मैं कितना आपकी इज्जत और एहतराम करता हूँ, लेकिन मुझे आपके अल्फाज से शदीद इख्तलाफ है। जो आपने बार बार ये कहा कि उनकी गैरत नहीं जागी पुलिस की। अब मुझे 2 मिनट देंगे आप प्लीज, फिर उसके बाद अपना आर्गुमेंट दें आप। देखिए पुलिस को आप तसल्ली से बात कर लें, मैं आपको लगेगा कि हमने पहले ब्रेक ले ली, आप तसल्ली कर लें, ब्रेक के बाद कर लेंगे। प्रोड्यूसर बार बार कह रहे हैं ब्रेक लेने टाइम हो गया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं बात करें। वेलकम बैक नाज़रीन जी। डॉक्टर तारिक फजल चोई साहब, क्योंकि आप बात कर रहे थे तो बात अपनी आप मुकम्मल कर लें, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। जी, मैंने एतराज़ किया था कि जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया पुलिस के बारे से, कि पहले आपने मुख्तलिफ वाक़यात का जिक्र किया कि वहाँ उनकी गैरत नहीं जागी, वहाँ नहीं जागी। इसमें मैंने एतराज़ इसलिए किया था कि देखें, सिंध पुलिस का अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड है। बासियत मजमूई अगर आप देखें सिंध पुलिस को, तो उनकी जो कुर्बानियाँ हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। खुद साहब ने जिक्र किया, मैं मुख्तसर जिक्र करूँगा कि जो कराची में क़याम अमन के लिए सिंध पुलिस की कुर्बानियाँ और शहादतें हैं वो रिकॉर्ड पे हैं। और उसके साथ साथ वो पुलिस अफसरान, आप भी चूँकि बड़े अच्छा रिसर्च करते हैं, मैं भी किसी हवाले से इन वाक़यात से वाकिफ़ हूँ, इन फिगर से वाकिफ़ हूँ, जिन्होंने साबका MQM के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया। इमरान साहब, उनमें से कोई एक भी पुलिस ऑफिसर उन लोगों ने नहीं छोड़ा, चुन चुन के सारे मार दिए गए। और उसमें अगर कोई ऑफिसर बचा है तो वो राव अनवार है। ये मैं आपको रिकॉर्ड की बात बता रहा हूँ। राव अनवार अपनी जगह पे, उनकी जो बाकी बातें बाद में मीडिया पे चलती रही हैं, लेकिन सिर्फ राव अनवार बचा है इसलिए कि उसने हमेशा बुलेट प्रूफ गाड़ी इस्तेमाल किया, वरना सबको मार दिया उन्होंने। ये सिंध पुलिस का रिकॉर्ड है। हाँ, अगर इसमें किसी शख्स ने कोई कब्जा करवाया, किसी शख्स ने ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए किसी की मेहनत की, कोई उज़ैर बलोच या जुल्फ़कार मिर्ज़ा साहब के इलीगल ऑर्डर लेता रहा, ये काली भेड़ें हर जगह हैं। जितनी हमारे बाकी सूबों की भी पुलिस है उसमें भी काली भेड़ें हैं, हर महकमे में काली भेड़ें होती हैं। और जो आपने एक लफ्ज़ कहा, मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ इसको, कि पुलिस ने या उन अफसरान ने, उन जवानों ने जो गए थे गिरफ्तार करने के लिए, अगर वो समझते थे कि इलीगल ऑर्डर है तो उसे ओबे क्यों किया। माजरत से अभी पाकिस्तान के अंदर हमारे इन इदारों में ये जो हमारे अफसरान होते हैं, मैं लोअर रैंक तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो छोटे रैंक के अफसरान होते हैं, इनमें अभी वो नहीं है, वो चीज़ नहीं है कि वो उस ऑर्डर को जज करें। अब मुझे अब ये बताएं, जब जनरल मुशर्रफ ने कहा कि टेक ओवर, तो क्या सिपाही यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हाउस का गेट टाप के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट नहीं कर लिया? उन्होंने कर लिया था। इलीगल ऑर्डर था, मुझे पता है वो ऑर्डर लीगल था, इलीगल था ना। जो साना मॉडल टाउन में हुआ, जो सारे वो भी इलीगल ऑर्डर था और उन्होंने तबाह कर दिया, बंदे मार दिए। इसी तरह जो इलीगल काम उन्होंने वहां पे जो साहिवाल में किया, वो भी इलीगल था। मैंने तो सिर्फ 2 आपके सामने रखी है ना, कई वाकयात हैं, दर्जनों। एक तो बात ये है, दूसरी बात ये है जी कि जो IG की सेंसिटिविटी का मैटर है, देखें इमरान साहब, ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है। हुकूमत अगर संजीदा हो, हम कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर कहीं नजर नहीं आ रहा, उसमें मैं बात करता हूं। अगर हुकूमत संजीदा हो तो तमाम तर्जमानों को कहे जी ज़बान बंदी, एक बयान है, तहकीकात होने दें, उसके बाद हमारा ऑफिशियल इस पर वर्डिक्ट आएगा। हर बंदा हर चैनल के पे आके हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ मौक़िफ़ दे रहा है, पुलिस पे तंज कर रहा है, IG को तज़ीक़ का निशाना बना रहा है। मुझे ये बताएं कि IG क्या कोई थाने का हवलदार होता है? टॉप मोस्ट रैंक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके अंडर क्या पुलिस कमांडोज नहीं है? अगर IG सिंध ये वाक़या जिस तरह नरेट किया गया, अगर इसी तरह हुआ है, तो वो क्या अपने जवानों को बुला लेता? क्या सीन होता, आप मुझे बताएं। ये इदारों के लिए अच्छा होता, एक नया सीन क्रिएट होता। उसने रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया, अगर ये उसी तरह हुआ जिस तरह बताया जा रहा है। फिर दूसरी बात, बार बार वो क्या कहते हैं, हमारा पंजाबी में उसके मुंह में उंगलियां दी जा रही हैं PTI की तरफ से। IG बोलता क्यों नहीं है? CM सिंध बोलता क्यों नहीं है? वो भाई वो वफादारी का मुजाहरा कर रहे हैं, वो पर्दापोशी का मुजाहरा कर रहे हैं, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है, वो ठक ठक करके नाम ले दें। मैं बस थोड़ी सी बात रह गई है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इदारे, और जिन इदारों की बात हो रही है वो इंटेलिजेंस में खुल के बात करता हूँ, कोई इंटेलिजेंस इदारों का नाम ले, कोई लॉ एनफोर्सिंग इदारों का नाम ले, सिक्योरिटी इदारों का नाम ले, इन सब ने मिल के कराची में ऑपरेशन किए हुए हैं, इस तरह करके मिल के लड़े हुए हैं, बड़ी कोऑर्डिनेशन रही है, जाने दी हुई हैं, और दोबारा इन्होंने मिल के लड़ना है। लिहाजा आप उनको करने दें ना, उनके मुंह में उंगलियां दें। IG बोलता क्यों नहीं है? IG बता क्यों नहीं देता? वो कल खड़ा होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ठक ठक करके नाम ले देगा, आप लोगों का क्या रह जाएगा? भाई नहीं इस तरह होता। आप इसको गवर्नमेंट की तरफ से एक वर्जन आना चाहिए, एक कि जी तहकीकात हो और उसके बाद इस पे बात होगी। डॉक्टर साहब रुके यहाँ पे, गवर्नमेंट को इस पर रिस्पॉन्ड करने दें। डॉक्टर रुके, ये बात आपकी ठीक है। अब वैसे कमल शोधब साहबा, डॉक्टर साहब की बात बहुत माकूल नहीं लगती कि आपका एक स्टेटमेंट होता, आर्मी चीफ ने कहा कि इंक्वायरी हो रही है और हम भी उसका इंतजार कर रहे हैं।
ये बेहतर था। आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि बिलावल ने पुलिस को मोटिवेट किया, बिलावल हाउस से ऑर्डर जारी हुआ, उसके बाद पुलिस ने जो है वो छुट्टियां लेना शुरू की और ये सारा एक डिज़ाइंड प्रोटेस्ट था, और फिर आईजी के दूसरे मामला बाकी सारे भी। तनकीद आप करें, जायज़ है, वो बाद में भी हो सकती है, लेकिन एक इंक्वायरी चल रही है। देखिए इमरान, अगर डॉक्टर साहब की जितनी बातें मासूमाना लग रही हैं और जितनी टू द पॉइंट लग रही, काश के सीन भी इसी तरह ही होता। काश के सिंध हुकूमत या बिलावल साहब इसी तरह ही रिस्पॉन्ड करते कि इंक्वायरी चल रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करते। अभी मैं खोसा साहब की बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, मेरे बड़े हैं, उन्होंने किस पे इल्ज़ाम तराशी की है? सीधा वज़ीर आज़म पे। इसी तरह सिंध हुकूमत के जो बहुत सारे तर्जुमान हैं, बिलशमूल नबील गबोल साहब, कल उन्होंने सारा इल्ज़ाम डाल दिया इमरान खान साहब पे, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पे, कि ये तो उनके ही माँ पे सब कुछ हो रहा है। तो भाई जब इंक्वायरी ऑर्डर हुई है और बिलावल साहब ने डायरेक्ट इंक्वायरी का भी फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ही कहा है, जिनके बारे में वो कठपुतली आगे और क्या क्या बयानात देते हैं, फिर उसके बाद काम भी उन्हीं के जिम्मे लगाते हैं। तो फिर इनका काम था ना कि वो पुलाव को दम लगा हुआ था, लगा रहने देते, फिर ढक्कन खोला क्यों था, फिर खोल के उसको फैलाया क्यों था? चीफ मिनिस्टर साहब ने अगर इसको इसी तरह इतने वो डेकोरम रख रहे थे और इतने वजादारी कर रहे थे, तो फिर जुबैर साहब के कान में क्यों उन्होंने सूर फूंका था कि आप आगे से बोलें जाके और मुझे कोर्ट भी कर दें? ये तो मतलब एक ही बात है कि जुबैर साहब उनका नाम लेके कह दें और मैलाइनिंग करें। फिर जो आईजी सिंध है, अगर वो पहले एक्शन कर लेते हैं और बाद में रिएक्शन देते हैं और रिटर्न में कुछ और कह रहे हैं, और जो पोस्टें आ रही हैं पुलिस की तरफ से, जो पहले उन्होंने जो अपना नैरेटिव दिया, जो प्रेस रिलीज आती है वो फर्क आ रही है। तो मामला अगर इतने सीधे होते और इतने ही मासूमाना होते जिस तरीके से ये बयान फरमा रहे हैं, तो फिर वाकई फिर सारी संजीदगी का मुजाहरा करते हो। मैं इनके साथ माजरत के साथ दो चीजों पर डिसएग्री करूंगी। पुलिस गर्दी सिंध में होती रही है, एडी देखें, अगर वो बोल रहे हैं ना, मैं आपसे एक छोटा सा डिसएग्रीमेंट मेरा भी बर्दाश्त कर दें, छोटा सा। देखें, ये बात डॉक्टर साहब की ठीक है, अगर आप सिंध गवर्नमेंट फ्रंट फुट पे आ रही है या कोई इल्ज़ामात आपके ऊपर लगा रही है, तो आपका एक स्टेटमेंट हर इल्ज़ाम का जवाब हो सकता था कि इंक्वायरी मुकम्मल होने दें फिर बात करेंगे, इंक्वायरी मुकम्मल होने दें। यानी यही स्टेटमेंट आप तब देते थे जब आप लोगों ने इंक्वायरी लगाई थी आटे और चीनी के ऊपर, यही स्टेटमेंट आप बेशुमार इंक्वायरियों के ऊपर लगाते रहे हैं। तो इस इंक्वायरी के ऊपर भी आप कह सकते थे कि इंक्वायरी मुकम्मल होने दें फिर बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने मौका ज़ाया नहीं किया। नहीं इमरान, नहीं इमरान, देखें, पहले एक चीज़ पाइपलाइन में चल रही है और सबसे ज़्यादा जो मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं अभी खोसा साहब की बात भी सुन रही थी और उसमें मैं एक बीच में लुकमा देना चाह रही थी, फिर मैंने उनके लिहाज में नहीं दिया, कि कल जिस वक्त एतजाज़ एहसन साहब बयान दे रहे थे इसी सारे एक्ट पे जो इनके दामादे आला साहब ने किया कायद-ए-आज़म के मज़ार पे, उन्होंने इसको कॉग्निजेबल ऑफेंस कहा, उन्होंने इसको संगीन जुर्म कहा। उन्होंने कहा कि आज तक पाकिस्तान के ना कोई सदर ना कोई वजीर आजम ने वो लिमिट्स क्रॉस की जो मोहतरम सफदर साहब ने की और जिस तरह की उन्होंने नारेबाजी की। अभी खोसा साहब ने कोई और बयान दे दिया, तो अब इनके अपने बयानात मिलते नहीं है। जहां तक डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं, तो देखें, इररिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा पूरी इनकी सिंध हुकूमत की तरफ से किया गया। इन्होंने बार बार कहा कि हमारी नाक कटाई गई है, इन्होंने फेडरल के ऊपर ये सारा मुद्दा बयान किया, मुद्दा डाला, उसके साथ इन्होंने फौज को घसीटा, इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को घसीटा, इन्होंने एजेंसीज को घसीटा और डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों तरीके से किया। तो फिर अब हम इनकी मर्जी से तो नहीं जाके स्टेटमेंट्स देंगे, ना स्टेट के इदारों की लाइनिंग बर्दाश्त होगी। अगर आपने इंक्वायरी ऑर्डर मेरे ख्याल में इंक्वायरी से पहले ये जो स्टेटमेंट्स है, यानी गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम पूरा रिस्पॉन्ड करेंगे। अब और तारिक फजल चौधरी साहब ये तो उनका तय भी पाया है कि अब वो रिस्पॉन्ड करेंगे, वो इस तरह नहीं करेंगे कि चीज़ों का वेट करें और वेट एंड सी, वो पॉलिसी खत्म हो गई गवर्नमेंट की, वो रिस्पॉन्ड करेंगे, वो कह रहे हैं अब ठीक है या गलत है, उनकी पॉलिसी है। जलसे करें, उसमें आप प्राइम मिनिस्टर को टारगेट करें, फिर आप उन्हें कठपुतली कहें और कठपुतली की डोरे हिलाने वाले को फोन करके कहें बकौल इनके। डॉक्टर साहब को ये लगता था ये इशू थोड़ा सा मुख्तलिफ है। डॉक्टर साहब एक और चीज है, बहुत तजाद है। डॉक्टर साहब आपके भी 4-5 मौक़िफ़ आ गए ना इस इशू को लेकर। ये जो आपने 3 नुक्ते बयान किए, पहला उसका ये था कि मज़ार कायद पे क्या हुआ। आपकी पार्टी के कुछ लोग कहते हैं कि गलत हुआ, कुछ लोग कहते हैं कि ठीक हुआ, कुछ लोग कहते हैं कि इमरान खान ने भी किया था, कुछ लोग कहते हैं कि हम तो, यानी हर एक का अलग अलग मौक़िफ़ आता रहा। यानी इसके ऊपर एक यूनिफाइड किस्म का स्टेटमेंट होता कि हमसे ये गलती हुई है और हम चाहेंगे कि ये ना हो और इसके लिए हम एक माजरत करते हैं, कोई आप ये कह सकते थे, या आप ये खड़े हो जाते पूरी पार्टी कि बिल्कुल सही किया कैप्टन सफदर ने, हम आइंदा भी ये करेंगे। दोनों में से कुछ तो होता है। देखें, जहाँ तक यूनिफाइड मौक़िफ़ की बात है,
आप सही बात करिए, अगर ये एक बात की जाती तो शायद बहुत बेहतर होता, लेकिन ये जो पूरा इवेंट हुआ है हज़रत कायद-ए-आज़म के मज़ार पे, इसके ऊपर डिबेट इसलिए जनरेट हुई है कि जो उन्होंने कहा कि वोट को इज्जत दो, दूसरा उन्होंने कहा मादरे मिल्लत जिंदाबाद, 2 नारे लगाए हैं। इसमें कोई नारा सियासी नहीं है कि कोई उन्होंने मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद, मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद, कोई कैप्टन सफदर जिंदाबाद, ये नहीं कहा उन्होंने। वोट को इज्जत दो जमहूर की अलामत है, वोट को इज्जत दो वो दस्तूर की अलामत है, और उसके लिए कायद-ए-आज़म साहब की पूरी जंग वही थी। और अभी आप फरमा दे जस्टिफाई नहीं हो सकता जिंदाबाद का नारा लगाना, मैं अर्ज करता हूं, मैंने कहा डिबेट जनरेट इसलिए हुई है कि ये उनका नारा लगाना कोई गैर आईनी नहीं था और ना वो हुल्लड़बाजी के जुमरे में आता है, लेकिन चूंकि हजूम था, लोग ज्यादा थे, धक्कम पेल भी हुई होगी, तो इसलिए दूसरा ग्रुप कह रहा है जनाब कि वहां पे हुल्लड़बाजी हुई है। लेकिन डॉक्टर साहब इसको थोड़ा सा आ गई है, थोड़ा सा इसको संजीदगी में ले जाएं। वहां जाने का मकसद था कि दुआ की जाएगी और वापस जाएंगे। जाने का मकसद ये था कि बाबा कौम के मज़ार पे दुआ करेंगे और वापस। बाबा कौम के मज़ार के ऊपर पॉलिटिक्स की वजूहात बयान कर दी हैं जी, ठीक है, लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि इससे थोड़ा आगे अगर जाएं, कैप्टन सफदर को अगर वो जुबैर साहब के घर खाना खाते हुए आराम से अरेस्ट कर लिया जाता, आप यकीन करें कि वो मलबा हमारे ऊपर आता कि यार इन लोगों ने गलत किया है, और फिर वो काबिल ज़मानत जुर्म था, अगले दिन जमानत हो जाती, अगले दिन जमानत रहती। आईजी ने अपना काम नहीं किया ना सर, साथ पूरा एक एपिसोड हुआ है। देखें जो इसमें डॉक्टर साहब जो कहानी आई है ना, इसमें तोड़े गए डॉक्टर साहब, ये मरियम नवाज का कमरा, तरह उसके दरवाजे तोड़े गए, ये बातें कहाँ हमारी रवायात का हिस्सा है? नहीं डॉक्टर साहब, एक मिनट हुआ तो ठीक। सर मेरी अर्ज सुने, देखें रोजाना दरवाजे तोड़े जाते हैं, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस रोजाना पामाल होता है। अब ये एक अलग बात है कि मरियम नवाज साहिबा के साथ ये होगा तो ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी, किसी आम आदमी की, किसी आम खातून के साथ होगा तो ये एक बड़ी ज्यादती नहीं होगी। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पाकिस्तान में गलत है, लेकिन रोज पामाल होता है, ये कोई यूनिक इवेंट नहीं हुआ, नंबर 1। नंबर 2 सर, गुजारिश ये है कि कैप्टन मोहम्मद सफदर को पहले अरेस्ट नहीं किया गया या पहले FIR नहीं की गई, यहीं से तो सिंध हुकूमत की नाअहली शुरू होती है, सिंध पुलिस की। उनके पास से उन्होंने अगली सारा दिन और सारी रात कोई कार्रवाई नहीं की और फिर ये रिएक्शन आए। ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं और फिर महंगाई पे बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, वक्त बहुत कम है। डॉक्टर साहब मुझे क्विकली एक चीज और बता दें कि कैप्टन सफदर साहब ने कहा कि हर 18 अक्टूबर को आऊंगा, यहीं पे खड़ा होकर नारे लगाऊंगा, इज इट जस्टिफाइड? देखें, ये जिसको आप कहते हैं ना नारा लगाऊंगा, नारा क्या है? आपके जज्बात का इजहार है। कैप्टन साहब ने कहा कि मैं जाके कहूंगा मादरे मिल्लत जिंदाबाद, ये भी तो अब पूरा उनका स्टेटमेंट बताएं ना। मादरे मिल्लत जिंदाबाद कहने में उसमें वहां पे कौन सा हुल्लड़बाजी है? वोट को इज्जत दो तो और एहतराम जिस तरह हजरत कायद-ए-आज़म के लिए है, इसी तरह जो है वो मोहतरमा फातिमा जनाह के लिए है, हमारे लिए वो भी उतनी काबिल एहतराम है, चूंकि हजरत कायद-ए-आज़म की जदोजहद कभी कामयाब हो नहीं सकती। नारों की किस्में बताने के बजाय ये बता दें कि वहां पे नारेबाजी ठीक है या गलत है। ये तो हमारे तो दिमाग में क्लैरिटी है। मैं समझता हूं कि हुल्लड़बाजी नहीं होनी चाहिए। कायद-ए-आज़म के मज़ार पे कहना मादरे मिल्लत जिंदाबाद, ये बिल्कुल सही है। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायद-ए-आज़म जिंदाबाद, आईन लेकिन वो कुछ और भी कहते हैं ना, साथ जिंदाबाद, जमहूर जिंदाबाद, और भी कुछ कहते रहे। कह सकते मज़ार पे खड़े होगे, जरूर कहें। नहीं, कुछ और भी कहते रहे। कमल शोधब साहब, क्या अब कैप्टन सफदर साहब अगले साल फिर जाएंगे, अगर आपकी हुकूमत हुई तो आप लोग अलाउ करेंगे कि वहां पे दोबारा से ऐसे नारेबाजी करें वो जाके? जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि वो भुट्टो साहब के मज़ार पे जाके ये नारे लगाएं, यूबी मार्शल्लाह मुर्दाबाद और मादरे मिल्लत जिंदाबाद, और फिर मैं कोशिश करूंगी कि खुर्रम दस्तगीर साहब के वालिद की कब्र पे जाके भी यही नारे लगाएं और गुजरावाला में जाके लगाएं। हिस्ट्री पढ़ ले, अपने जो स्टैटिस्टिक्स हैं या जो हिस्टोरिक इवेंट्स हैं ना, उनको करेक्ट करें, उस पर माजरत करें, अपनी जमात से माजरत करवाएं। बिल्कुल है, हमने वोट को इज्जत दी है, इसलिए हम आए हैं। पूरी पाकिस्तान वक्त खत्म हो गया मेरे पास, मेरे पास खत्म हो गया, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। ये इशू चलता रहेगा, कल बात करते हैं इसके ऊपर। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।